सबों को जय यीशु सहाय, प्रेज द लॉर्ड। आज जो वचन है वो हम लोगों को मिलता है लूकस 19 का 1 से 10 तक। वो इरोह में प्रवेश करके जा रहा था। वहाँ जकी नाम का एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वाले का सरदार था और धनी था। जब वो यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था क्योंकि वह नाटा था। तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गुल्लर के पेड़ पर चढ़ गया क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जकई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ाकर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। जकई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया तो उसे चौगुना फेर देता हूँ। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। हालेलुया। तो आइए प्रभु की महिमा के लिए गीत गाएं। पिता परमेश्वर, मैं करता हूँ तेरी आराधना, तेरी स्तुति। पिता परमेश्वर, मैं करता हूँ तेरी आराधना, तेरी स्तुति। तू मेरा जीवन सर्वस्व भी ले, तू मेरा जीवन सर्वस्व भी ले, तेरी आराधना, तेरी स्तुति। तेरी आराधना, तेरी स्तुति। यीशु मेरे नाथ, यीशु मेरे नाथ, मैं करता हूँ तेरी आराधना, तेरी स्तुति। तेरी आराधना, तेरी स्तुति। तू मेरा जीवन सर्वस्व भी ले, तू मेरा जीवन सर्वस्व भी ले, तेरी आराधना, तेरी स्तुति। तेरी आराधना, तेरी स्तुति। पावने आत्मा, पावने आत्मा, मैं करता हूँ तेरी आराधना, तेरी स्तुति। तू मेरा जीवन सर्वस्व भी ले, तू मेरा जीवन सर्वस्व भी ले, तेरी आराधना, तेरी स्तुति। तेरी आराधना, तेरी स्तुति।
पिता परमेश्वर यीशु मेरे नाम पावन आत्मा मैं करता हूँ तेरी आराधना तेरी स्तुति। हालेलुया। तो आज जिस वचन पे हम लोग चर्चा करेंगे वो वचन बहुत पॉपुलर वचन, सारे ही बच्चे जक्कई के बारे में जानते हैं, हाँ कि ना। लेकिन जो रहस्य क्योंकि वचन अपने आप में हमेशा बात करता है, अक्सर बातें करता है। जब भी आप वचन को सुनेंगे तो उससे कुछ ना कुछ नई बातें निकल के आती। वचन अपने आप में आईना है जो हमें दर्पण दिखाता है, जो हमें अपने चेहरे को साफ साफ करके देखने का अवसर देता है। हम लोग अपनी कमियों को देखना बंद करके सामने देखते हैं कि क्या हो रहा है। मतलब अगर आपके चेहरे में धूल लगा हुआ है तो आईना में दिखेगा, तो आप आईना साफ कीजिएगा तो उससे आपका चेहरा साफ हो जाएगा। कितना भी आईना को कोलीन मार मार के साफ कीजिए, पता लगेगा फिर जितना भी साफ होगा आप ही दिखिएगा उसमें, है ना। तो करना क्या है कि हमको अपने बारे में सोचना है। क्या करना है? अपने बारे में। जक्कई एक ऐसा शख्स था जिसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। हमारे समाज में जितने भी लोग हैं, मेरा मानना है कि हम लोग सब कोई जक्कई की तरह है। किसकी तरह है? जक्कई की तरह। लेकिन जक्कई जो बाद में था वैसे नहीं है, जक्कई जो पहले था वैसे है। हालेलुया। सारा गलत काम करना, सब उल्टा पुल्टा करना, सब अनर्थ की बातें, अनर्गल काम, घूस लेना, झूठ बोलना, अपने आप को धनी बनाने के चक्कर में सारा दिन रहना, कैसे मेरा घर बन जाए, कैसे हम बड़ा साम्राज्य इकट्ठा कर ले, यही काम हम लोग करते हैं, हाँ कि ना। सारा दिन मैं सुबह से लेकर शाम तक तकरीबन मैं यहाँ आराधनालय में रोजाना 12 घंटा ड्यूटी तो मैं करके ही जाता हूँ, ये तो कन्फर्म है। मेरे से जितने लोग मिलते हैं मुझे लगता है कि इन लोगों को होड़ है धनी होने का। हालांकि बुरी बात नहीं हो, धनी होना चाहिए, लेकिन आपको यह समझना चाहिए कि वो धन किधर से आ रहा है। क्योंकि अगर आप अन्याय के संपत्ति को इकट्ठा कर भी लेंगे तो उससे आपका कुछ भी लाभ नहीं होना। क्योंकि अगर आप अनैतिक रूप से, अन्याय के तरीके से कैसे भी अगर आप धन इकट्ठा कर भी लेते हैं तो उससे एक पार्ट लाइफ का खराब हो जाता है, और वो क्या है? आपका आत्मिक चीज खराब हो जाएगा। अब आप चाहे जितना भी दान दें, दशमांश दें, चाहे जो भी कर लें, जितना भी आप शीशा रगड़ लें, लेकिन चेहरा आपका साफ नहीं होगा। क्योंकि जब तक आप अपने चेहरे का धूल साफ नहीं कर रहे हैं, जब तक आप अपने अंदर बदलाव नहीं कर रहे हैं, तब तक यह संभव नहीं है। जक्कई को यह ज्ञात हो गया था कहीं से, और कैसे ज्ञात हुआ था ये तो नहीं पता हम लोगों को, क्योंकि जक्कई के बारे में बहुत लंबा चौड़ा नहीं लिखा हुआ है। जक्कई के बारे में जो लिखा हुआ है उसके अनुसार कि जक्कई एक अन्यायी आदमी था। क्या था? अन्यायी आदमी था। और उन दिनों जो लोग चुंगी लेते थे, चुंगी लेना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन चुंगी टैक्स लेना कोई भी बुरी बात नहीं। आज भी लोग टैक्स लेता है, हम लोग गवर्नमेंट को अपना टैक्स बियर करते हैं। प्रभु ने खुद ही कहा है कि जिसका जो है उसको दे दो। कर देने से कभी भी प्रभु मना नहीं किए, और मैं भी प्रचार के अंत में यही बताता हूं कि सरकारी नियमों का पालन करें। तो कर लेना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जक्कई के बारे में जब आप ध्यान से पढ़िएगा तो आपको लिखेगा कि जक्कई जबरदस्ती कर वसूल करता था। मतलब जहां 1 रुपया लेना है वहां 10 रुपया। अन्यायी का मतलब क्या हुआ? जबरन वसूली करता था, और इस कारण टैक्स लेने से वो धनी नहीं था, वो ज्यादा टैक्स लेने से धनी हो गया था। मतलब 2 रुपया ले रहा है सरकार के लिए, अपने राजा के लिए, तो उस 2 रुपये के बदले में उस अधिकार का दुरुपयोग करके वो 10 रुपया ले रहा है, 2 रुपया राजा को भेज रहा है, 8 रुपया अपने घर में कर रहा है। हम सब यही करते हैं आज। मैं अपने बच्चों को बताता हूं कि जब तक चोरी करने का मौका नहीं मिले, अगर तब तक आप ईमानदार हैं तो ईमानदार नहीं है।
मौका मिलेगा तो आप भी चोर हैं। सच्चाई नहीं है? मौका मिले और आप चोरी ना करें तब आप ईमानदार हैं। जब आपको शराब परोसा जा रहा हो और कोई देखने वाला नहीं हो और आप नहीं पी रहे हैं, इसका मतलब आप ईमानदार हैं। समझ में आ रहा? ईमानदारी का मतलब यह होता है कि जब आपको गलत करने का मौका मिले, कोई देख नहीं रहा हो, कोई जान नहीं रहा हो और आप करके निकल सकते हैं और आप वहां कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं, व्यभिचार या कोई भी काम, तो आप ईमानदार हैं। लेकिन हमारे समाज में ऐसे लोग बहुत कम पाए जाते हैं। जब जिसको जहां मौका मिलेगा वो शुरू हो जाएगा। जक्कई भी यही काम करते, जक्कई भी यही काम करते थे और जक्कई इस तरीका से धनी हो गए थे। लेकिन यीशु के साथ एक विडंबना रही है कि यीशु जानते हैं कि उसको अंतःकरण से कौन ढूंढता है। हालेलुया। यीशु जानते हैं कि उसको अंतःकरण से कौन ढूंढता है। और मैं और आपको आगे ले चलूं, वहां जक्कई नाम का एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वाले का सरदार था। वह धनी था, वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था क्योंकि वह नाटा था। उसमें एक लालसा थी। क्या थी? लालसा थी, जिज्ञासा था। किस बात की लालसा थी? किस बात का जिज्ञासा था? कि ये कौन सा है, ये कौन सा, मतलब ये कौन सा ऐसा शख्स है कि जहां से जाता है लोगों का जीवन बदलते जाता है। हालेलुया। ये कौन है जो कोढ़ियों को चंगाई दे देता है? ये कौन है जो रक्तस्राव स्त्री इसको छू लेती है, इसके वस्त्र मात्र को तो चंगा हो जाता है? ये कौन है कि 38 वर्ष के रोगी को बोलता है उठो चले जाओ? ये कौन है कि लकवे के ग्रसित को कहता है कि जा तेरे पाप क्षमा हुए? ये चर्चा पूरे समाज में उस घड़ी हो गई थी, हाँ कि ना? और जब ये चर्चा हुई थी तो जक्कई के पास भी गई होगी। तो जक्कई देखना चाहता था कि आखिर में वो इंसान में ऐसा अलग क्या है। और इसको साधारण भाषा में क्या बोलते हैं? भूख। क्या बोलते हैं? भूख, जिज्ञासा। वचन कहता है कि जिसकी जैसी अभिलाषा होगी उसको वैसा तृप्त किया जाए। वचन कहता है कि धन है वो धर्म के भूखे और प्यासे हैं जिनकी प्यास बुझाई जाए। वचन कहता है कि जैसे हिरनी जल के लिए प्यासी है, मैं तेरे लिए प्यासा हूं। हमारे जीवन की सबसे बड़ी समस्या आज यही है कि हमारे अंदर का आत्मिक भूख, कौन सा भूख? आत्मिक भूख समाप्त होने लगा। हालेलुया। आत्मिक भूख कम होने लगा। आत्मिक भूख बढ़ाने के पीछे का मैं तथ्य बताऊंगा। कल एक व्यक्ति से मैं मिला, मेरे काफी करीबी हैं, मेरे बेटे जैसे हैं। मैं उनसे बात कर रहा था। मैंने कहा कि आपको प्रभु को ढूंढना है। किसको ढूंढना है? प्रभु को ढूंढना है। लोग कहते हैं मैं भी तो ढूंढता हूं भैया, मैं भी तो ढूंढता हूं, मैं भी तो उपवास कर रहा हूं, मैं भी तो प्रार्थना कर रहा हूं, मैं भी तो वचन सुन रहा हूं, सुना रहा हूं, आराधना कर रहा हूं, अब कैसे ढूंढे? मैं आज इस पुलपिट से सबसे आपसे पूछना चाहता हूं, अपनी आंखें बंद करें और एक क्षण के लिए यह सोचे कि क्या आप प्रभु को प्रभु के लिए ढूंढ रहे हैं? हालेलुया। आप क्या प्रभु को इसलिए ढूंढ रहे हैं कि वो प्रभु है, मुझे चाहिए, वो ईश्वर है जिसका मैं अंश हूं। कौन हूं? मैं अंश हूं, मैं उससे बिछड़ा हुआ हूं, मैं उससे मिलना चाहता हूं। एक प्रेमी की तरह, एक दुल्हन जैसे दूल्हा को ढूंढती है, जैसे मेरे शरीर का कोई अंग कट गया है, वो मुझे मिलेगा इसलिए मैं तृप्त हो जाऊं। क्या इस वजह से ढूंढते हैं हम लोग प्रभु को? नहीं। प्रभु को हम ढूंढते जरूर हैं, लेकिन प्रभु को ढूंढने का मकसद यह होता है कि मुझे धन मिल जाए। क्या मिल जाए? धन मिल जाए। मैं जब चर्च में गया, बिशप स्वामी मेरे साथ बैठे हुए थे। पूरा परिवार बपतिस्मा लेने के लिए तैयारी था, मतलब चर्च का मेंबर होने जा रहा था। बिशप साहब हमसे पूछे कि वो हमको नहीं जानते थे कि हम आराधक हैं, प्रचारक हैं। मैं कहीं जाके हम लोग ऐसे बता भी नहीं सकते ना कि हम प्रचार करते हैं या क्या करते हैं। जब उनको जैसे माध्यम से जानना होगा जानेंगे।
तो मैं बिशप स्वामी के पास बैठा हुआ था और बिशप स्वामी मुझसे एक बात कर रहे थे कि सुनिए, अगर आप इसलिए आके यहाँ चर्च का मेंबर बनना चाहते हैं कि आपको नौकरी हो जाएगा या रिजर्वेशन मिल जाएगा, या आपका विवाह हुआ है कि नहीं, या किसी लड़की के चक्कर में है, या आप दूसरे से सुने होंगे कि क्रिश्चियन बनने पे पैसा मिलता है, सच्चाई है कि नहीं, है ना, तो कृपया इस भ्रम में ना रहें, यहां कुछ नहीं मिलता, है ना। और ये बात मेरी अगुआ मेरे साथ थी, हम लोग दोनों हंस रहे थे। अगुआ के बारे में भी लोग नहीं जान, कुछ लोग जानता होगा, नए नए लोग चेंज होते रहते हैं, पुराने सेक्रेटरी जानते थे, और चर्च कोरोना की वजह से हम लोग कम गए, अब फिर से शुरू कर रहे। तो वो पूछ रहे थे, आज हमारे समाज में ये है, धारणा है कि लोग प्रभु को ढूंढने से बजाय लोगों को लगता है क्रिश्चियन बनो या कुछ बनो तो पैसा मिलता। हालांकि ये सत्य नहीं है, लेकिन लोगों के दिमाग में ये भरा पड़ा हुआ। पहले के समाज में था कि पहले भी जब यीशु को लोग इसलिए ढूंढता था क्योंकि वो यीशु करते क्या था कि रोटी और मछली लिए धन्यवाद प्रभु बांट देते थे। लोग देखा, अरे बाप रे, तो 5 रोटी 2 मछली से 25-25 हजार आदमी को खिलाता है, इससे बेहतर राजा तो पूरे दुनिया में नहीं हो सकता, है ना। ऐसा करते थे ना। इसका दृष्टांत 2 बार है। आप लोग 25,000 इसलिए नहीं सुने होंगे, बाइबल में 5,000 लिखा हुआ है, तो वहां 5,000 के अलावा महिला और बच्चे भी थे, और भी बहुत सारी जनसंख्याएं थी, तो उसका कैलकुलेशन कीजिएगा तब इस 25,000 से ज्यादा ही होगा। तो लोग इसलिए ढूंढते थे, लोग ढूंढता था। जैसे मैं गुड फ्राइडे को बोल भी रहा था कि लोगों को यह लगता था कि ये बीमारी से चंगाई दे देता है, ये भूख से चंगाई, भूख से तृप्ति कर देता है। तो लोग उस समय यीशु को इसलिए ढूंढता था, इसलिए नहीं ढूंढता था कि वो ईश्वर हैं, वो उद्धार करेंगे, मुक्ति देंगे। तो मुक्ति का मतलब लोगों को होता था, आज भी ये समस्या है हमारे समाज की, आज भी मुक्ति का मतलब क्या है कि गरीबी से मुक्ति। किस चीज से मुक्ति? गरीबी से मुक्ति, ये मिलता है। आज भी मुक्ति का मतलब क्या है? बहुत बरसों से बीमार है, इस बीमारी से मुक्ति मिल जाएगा, कमर का दर्द जा नहीं रहा है, अविवाहित हैं, अब तो 40 भी होने वाला है, कहीं से विवाह हो जाए, इसलिए यीशु को ढूंढ रहे। बेटा बरसों से नहीं हुआ है, बच्चा नहीं हुआ है, इसलिए यीशु को ढूंढ रहे हैं कि प्रार्थना करने से हमको बच्चा मिल जाएगा। मैं कमेंट नहीं कर रहा हूं, मैं सत्य बता रहा हूं, हां या नहीं। हम सब लोग किसी ना किसी मकसद से ढूंढ रहे हैं, और वो मकसद हमारा पूरा होता है तो ठीक है, हम गवाही भी देते हैं, दान दशवांश भी देते हैं। अगर किसी वजह से हमारा मकसद पूरा नहीं हो रहा है तो हम लोग, मैंने उस भाई को कल बताया कि किसी मकसद से मत ढूंढो, मकसद से मत ढूंढो, किसी रीजन से नहीं ढूंढो, क्योंकि यीशु जानते हैं, यीशु जानते थे कि जक्कई उनको क्यों ढूंढता है। हालेलुया। जक्कई धन के लिए यीशु को ढूंढ रहा था? नहीं, जक्कई धनी था, और धन कैसे समाज में कमाते हैं उससे को आता था उस समय। जक्कई बीमार था? नहीं, लेकिन फिर भी वो यीशु को ढूंढ रहा था। उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी दोस्त, जिसके लिए उसको यीशु चाहिए था। उसके पास धन भी था, और बाइबल यह बताता है कि वो ना गरीब था, ना बीमार था, ना परेशान था, ना लाचार था, फिर भी यीशु चाहिए था। क्या आपको चाहिए? बिना समस्या का यीशु चाहिए? यीशु मैं आज लिख के देता हूं, आज ही मिलेगा। लेकिन आप जितने चतुर हैं, हम जितने चतुर हैं, उससे ज्यादा चतुर वो है, क्योंकि प्रज्ञा की उत्पत्ति वहीं से होती है, बुद्धि का उद्गम स्थान है, बुद्धि जन्म भी वहीं से लेता है। आप सोचते हैं कि हम जाके उसको बेवकूफ बना के मिल जाएगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, कभी भी नहीं मिलेगा वो, क्योंकि वो अंतःकरण जानता है कि आप किस वजह से आए हैं यहां। वो पहले भी जानता था, आज भी जानता है। ये धारणा हम लोगों को आज बदल देना होगा। जक्कई, मैं बता रहा था आपको कि जक्कई के पास जीवन की कोई समस्या नहीं थी, लेकिन जक्कई ढूंढना चाहता था, खोजना चाहता था कि ये कौन है,
ऐसा क्या डिफरेंट है इसमें, इसके लिए ढूंढ रहा था कि मिले हमको। और वो ढूंढने का क्रम ऐसा था कि कोई बाधा, कोई परेशानी, कोई रुकावट नहीं। बाइबल लिखता है कि वो नाटा था। क्या था? नाटा। अगर नाटा शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, इसका मतलब कि वो बहुत छोटा था। हालेलुया। उस समय लोग का एवरेज हाइट 7 फीट, 8 फीट, 9 फीट ऐसे हुआ करता था। उस समय जब लिखा गया कि वो नाटा था, तो इसका मतलब 6 फीट नहीं था, वो सही में नाटा होगा, है ना। उस समय के हाइट के अनुसार वो 3-4 फीट का था। और उसको पता था कि जब यीशु चलते हैं तो भीड़ की भीड़ चलती है, मैं भीड़ में जाके उसको तो देख नहीं सकता था। इससे क्या संबोधन होता है कि हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं, क्या उस समस्याओं को लांघ के, उस समस्याओं को तोड़ के हम यीशु से मिलना चाहते हैं? उसको कभी भी यह ख्याल नहीं रहा कि मैं नाटा हूं, मैं कैसे देख पाऊंगा। वो जुगाड़ लगा दिया, और जुगाड़ लगाया, कहीं से पता किया कि यीशु तो इधर से ही जाएंगे। गुल्लर के पेड़ पे चढ़ गया और जाके उत्सुकता से यीशु का इंतजार करने लगा। हो सकता है कि वो गुल्लर के पेड़ पे सुबह में चढ़ा हो और यीशु वहां से दोपहर में क्रॉस किया। कभी सोच के देखें आप? ऐसा तो था नहीं कि यीशु वहां रहे और एक फटाक से गुल्लर के पेड़ पे चढ़ा गया। उस समय कार और मोबाइल तो होता नहीं है कि भैया तुम खड़ा रहना, वहां बताना यीशु गुजर रहे हैं कि नहीं गुजर रहे, आएंगे तो हम चढ़ जाएंगे। ऐसी कोई सुविधा उस समय नहीं हुआ करती थी। तो मेरे अनुसार उसको ये प्राप्त था, ज्ञान प्राप्त था कि यीशु इधर से आएंगे। हो सकता है 2-4-5 घंटा पहले से वो पेड़ पे बैठा हो। हालेलुया। आज हमारे जीवन में भय विचार है, नशा है, गरीबी है, दुख है। ये हमारे जीवन की क्या है? दुर्बलताएं हैं। यकई के जीवन की दुर्बलता क्या थी? नाटा होना। उसने अपने दुर्बलताओं पे ध्यान नहीं दिया। उस दुर्बलताओं के बजाय भी वो जुगाड़ लगाया और उस दुर्बलताओं को क्रॉस करके जाके यीशु मसीह से मिलने का प्रयास किया। आज हम अपनी दुर्बलताओं में, अपनी ही परेशानियों में उलझ के रहे और उससे हट के हम कभी यीशु के बारे में नहीं सोचते। हाँ कि ना? सही है ना? प्रभु कह रहा है कि जब तक आप उस अपनी परेशानियों से ऊपर उठ के नहीं आइएगा, उन झंझटों से, उन परेशानियों से, उस तकलीफ से ऊपर उठ के बाहर आइए, मैं मिलूंगा आपको। आप कितना प्रयास कर रहे हैं, आप कितना एफर्ट लगा रहे हैं यीशु से मिलने का? एफर्ट लगाना है। मैं बताता हूं, एलिया नबी साहब गए थे एक विधवा के पास और बोले कि तुम्हारे घर में जो भी है दे दो हमको। वो बोली इतना ही है, खा के मरना है। ये मेरा प्री प्लान है कि आज हम लोग सोसाइटी अटेम्प्ट करेंगे और उसके लिए हम लोग पूरी तैयारी कर चुके हैं। दोनों माँ बेटा आज रेडी हैं। वो बोला दे दो। उसको क्या बोलते हैं? एफर्ट लगाना, है ना। प्रभु बोला कि 2 लोग दान कर रहा था। एक धनी था जो अपने पैसा में से 100 रुपया या 200 रुपया या 1000 रुपया दिया। एक गरीब था, उसके पास क्या था? जितना था वो सब निकाल के दिया। कौन सा उसमें ज्यादा दानी था? वो 1000 रुपया वाला कि वो जो 2 रुपया 1 रुपया दिया था उस पर? ये एफर्ट लगाना है, एफर्ट लगाना। आप प्रयास कितना कर रहे हैं? प्रभु कहता है कि कोई भूखा हो तो उसको भोजन कराओ। आपको भूख लगी है और सामने किसी और को भूख लगी है, आप अपना थाली उसको दे पाइएगा? इसको कहते हैं एफर्ट लगाना। आपके पास 2 ही वस्त्र है, कोई नंगा आदमी आया, आप अपना कपड़ा उतार के उसको दीजिएगा? इसको कहते हैं एफर्ट लगाना। आप जान रहे हैं कि घर की तमाम समस्याएं हैं, बिजनेस है, व्यापार है, नौकरी है, बेटा है, मां है, बाप है, भाई है, बहन है, लेकिन इन सब से ऊपर बिना डरे हुए आप यीशु के पीछे चलने को तैयार हैं? मैंने कल एक भाई को बताया क्या होगा, पत्नी नहीं रहेगी, नहीं रहेगी, बेटा नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, बेटी नहीं रहेगी, नहीं रहेगा, मां बाप नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, घर छिन जाएगा, छिन जाएगा, गाड़ी चली जाएगी, चली जाएगी, यीशु तो मिल जाएगा। लिखता है बाइबल में कि मैं जिस दिन मिलूंगा तुम्हारा भाग्य बदल दूंगा, लिखा है ना। अय्यूब यही सोच रहा था ना।
अय्यूब के जीवन की सारी चीजें चली गई थी ना, गई थी कि नहीं गई थी? गई थी ना। वो ईश्वर को छोड़ दिया था? नहीं, वो वहां एफर्ट लगा रहा था, वो जान रहा था इस बात को, इस बात का इल्म था उसको कि जो है, जो शक्ति है, जो सामर्थ है, ये अगर मुझे मिला तो मुझे किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, ये मिल गया तो यही सब कुछ है। बाइबल में एक जगह लिखता है कि उसको जानना ही सब कुछ जानना है, और कुछ जानने की जरूरत नहीं है। जक्कई इस बात को समझ लिया था। जक्कई इस बात को जानता था कि ये आदमी इतना पावरफुल है, ये अगर हमको मिल गया तो बाकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, कुछ ना कुछ मेरे जीवन में डिफरेंट हो जाएगा। और वो डिफरेंट के लिए एफर्ट लगा रहा था। वो लिखता है बाइबल कि उस समय का वो बहुत धनी व्यक्ति था। सोचिए, एक धनी और प्रतिष्ठित व्यक्ति, मतलब धनी और सामर्थ्यशाली व्यक्ति गुल्लर के पेड़ पे खड़ा है। लोग देख के उसको हंसा नहीं होगा? मजाक भी उड़ाया होगा, है ना? देखिए इसको, ये गुल्लर के पेड़ पे चढ़ा हुआ। मुझे याद नहीं है कि पिछली बार मैं पेड़ पे कब चढ़ा था। बचपन में चढ़ते थे, अभी इस समय पेड़ पे चढ़ेंगे तो गिरने का भी डर रहेगा, हाँ कि ना? लेकिन ये सारी समस्याओं को से ऊपर उठ के अपने नाटेपन से, दुर्बलता से, अपने प्रतिष्ठा से, अपने मान से, सम्मान से, सब कुछ ऊपर उठ के वो यीशु का इंतजार कर रहा था, बिना मकसद का, हां कि नहीं? बिना मकसद का, बिना स्वार्थ का, उसको सिर्फ यीशु को क्या करना था? देखना था। यीशु से बात करना भी नहीं चाह रहा था, उसको देखना था। उसकी लालसा थी कि एक बार देखे तो सही कि क्या है। ये भूख, ये लालसा यीशु को पता था, और इसीलिए यीशु ने कहा कि जक्कई जक्कई नीचे उतर, आज तुम्हारे घर जाना आवश्यक है। क्या है? आवश्यक है, अनिवार्य है, मतलब ये जाना जरूरी ही है। क्यों? तो मैं तुम्हारे भूख को जानता हूं, मैं तुम्हारे प्यास को जानता हूं, उसको तृप्त करना जरूरी है। हालेलुया! उसको क्या करना जरूरी है? तृप्त करना जरूरी है। क्योंकि मैंने वादा किया है लोगों से, मेरे पिता ने वादा किया है कि जो मुझ पे विश्वास करेगा वो शर्मिंदा नहीं होगा, वो भूखा और प्यासा नहीं होगा। जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं उनको मैं तृप्त करूंगा। मुझे तुमको तृप्त करना है, आज तुम्हारी प्यास बुझाना है, इसलिए आवश्यक है कि मैं तुम्हारे घर पे आऊं। बड़ी मजेदार चीज मैं आपको बताऊं, हे जक्कई झट उतरा, क्योंकि आज मुझे तुम्हारे घर आना आवश्यक है। देर मत कर, क्योंकि मुझे और भी काम, झट, इमीडिएट आ, है ना? आज प्रभु या प्रभु के दास लोग कोई काम कहता है तो उसमें विलंब नहीं करना चाहिए, देन एंड देयर, तुरंत। क्योंकि उस समय के लिए, उस काल के लिए वो प्रकाशन होता है। बाद में क्या होगा, नहीं होगा, इस बात को आप समझ नहीं सकते हैं, तो उसको तुरंत करने की आदत डालिए। आगे मैं पढ़ता हूं, वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। जक्कई क्या करने गया था? देखने गया था। उसको नहीं पता था कि ये मेरे घर जाएंगे आज, ऐसा पता था उसको? नहीं पता था। लेकिन यीशु कहते हैं कि उतरो, झट से उतरो, जल्दी करो, तुम्हारे घर जाना जरूरी है। और इस बात को सुन के वो आनंदित हो गया, दुखी नहीं हुआ कि कहां से पूरा झमेला लेके जाएंगे आज घर। आज आपके घर में पवित्र लोग आते हैं या ईश्वरीय प्रार्थना आराधना होता है, क्या आप आनंदित होके या उसको बोझ समझ के कर रहे? ये भी तो समस्या है, नहीं? समस्या है ना? हम लोग किसी को बोले उपवास करना, उपवास करना, उसको बोल दिए जैसे किसी देश पे विजय प्राप्त करने के लिए। बोले हम लोग सुबह में उठ के प्रार्थना, भैया सुबह में उठे, है ना? कोई भी काम अगर हम लोग बोल रहे
ऐसा महसूस होता है जैसे पता नहीं हम लोग उसको क्या करने के लिए बोलते। और सबसे पहला कोई भी बात किसी को बोलिए तो उसका क्या समाप्त हो जाता है? आनंद। क्या समाप्त हो जाता है? आनंद। और मैं अपने तमाम बच्चों को बोलता हूं कि अगर आप आनंदित नहीं है तो अभिषिक्त नहीं। आपके चेहरे पे अगर खुशी नहीं है तो आप आत्मिक नहीं है। जो लोग सारा दिन मुंह बना के रहता है उसको अभिषेक प्राप्त नहीं हो सकता। इसका मतलब वो दुखी आत्मा है। क्या है? दुखी आत्मा है। और प्रभु उससे खुश नहीं रह सकता। अगर आप प्रभु जानते हैं कि प्रभु है और वो आपके जीवन में काम कर रहा है तो आपको हमेशा क्या होना चाहिए? आनंदित होना चाहिए। अगर आप दुखी हैं इसका मतलब सबसे पहला यह बात है कि आपको ईश्वर पर विश्वास नहीं है। यहां जक्कई के साथ क्या हुआ? वो जैसे बोले यीशु की तुम्हारे घर जाना है, झट से उतरा, फटाफट उतरा और आनंद के साथ बोला कि प्रभु चलिए, अब इससे बड़ी बात क्या हो सकती। हालेलुया। आगे वचन लिखता है, यह देखकर कुछ लोग कुड़कुड़ा कर कहने लगे, यह तो पापी मनुष्यों के उतरा। हमारे जीवन में जब यीशु आएंगे, धार्मिकता आएगी तो हम पे भी लोग ताना देगा और उस यीशु पे भी ताना देगा। क्योंकि लोगों का मानना है कि ईश्वर, साधारण लोगों का मानना है, जिन लोगों को सच में ज्ञान नहीं है, उन लोगों का मानना है कि ईश्वर अच्छे लोगों के साथ काम करते हैं। किसके साथ काम करते हैं? अच्छे लोगों के साथ करते हैं। हमारा ईश्वर नहीं है। हमारा ईश्वर किसी के भी साथ काम करता है। वो पक्षपात नहीं करता है। वो अच्छा हो, बुरा हो, सही हो, गलत हो, उसके अंदर वो लालसा, वो भूख और प्यास होगी तो वो कितना बुरा से बुरा होगा उसके पास भी जाएगा, क्योंकि वो बोला है कि हम तो इन्हीं को बचाने आए हैं, हम तो इन्हीं के लिए आए हैं। तो इस बात को हमेशा नजरअंदाज करना होगा आपको अपने जीवन से, जैसे यीशु मसीह उस समय नजरअंदाज कर रहे थे। आपको भी किसी को बचाने के लिए या खुद बचने के लिए सामाजिक बातों का कहना, समाज में लोग क्या कह रहा है, इस पे ध्यान नहीं देना होगा। मेरी एक बहन है, कहती थी कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो इन बेकार की बातों को, कहीं बीत ना जाए रहना। सुने ये लाइन ना आप लोग तो बोलेगा। आप कुछ भी कीजिएगा, जिसकी प्रवृत्ति है बोलने की वो बोलेगा ही बोलेगा, है ना। तो कृपया उस पर ध्यान ना दें। हमारा यीशु, हमारा ईश्वर किसी से पक्षपात नहीं करता है। वो चाहे गरीब हो, अमीर हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, इस बात से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप शराबी हो, आप व्यभिचार में हो, आप गुनहगार हो, आपके अंदर वो तड़प है, वो भूख है, प्रभु आपको मिलेगा। और कृपया आप भी ऐसा भेदभाव ना करें। हालेलुया। आगे जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं, और यदि किसी का कुछ अन्याय करके ले लिया तो उसे चौगुना फेर देता हूं। कितना अद्भुत ना। जक्कई कैसे प्रभु के पास बात कर रहा है? खड़े होके। कैसे? खड़े होके। ऐसा नहीं है कि वो देखने गया था। यीशु मसीह उस समय गरीब थे, अमीर नहीं थे। यीशु मसीह के पास कुछ था ही नहीं, गरीब थे। यीशु आ गए घर में, ये इतना समृद्धिशाली है, इतना संपन्न व्यक्ति है, इतना पॉपुलर है, लेकिन यीशु से बात करने के लिए पहले तो यीशु आए तो आनंदित हो गया, आनंद से भर गया, आनंद के साथ चला, आइए प्रभु आइए। उसके बाद अब जब अपनी बातों को वो रख रहा है तो कैसे रख रहा है? खड़ा होके। कैसे रख रहा है? खड़ा होके। मतलब अभी भी उसका यीशु के प्रति मान सम्मान है। किसी से हम खड़े होके बात करते हैं, क्यों करते हैं? हम आदर देते हैं। क्या करते हैं? आदर देते हैं। कई बार क्या होता है कि हम जिसके क्लोज हो जाते हैं उसको आदर देना बंद कर देते हैं, है ना।
वो बड़े आदर और विनम्रता से खड़ा होकर यीशु से कह रहा है कि मैं जो जो गलत किया हूं वो अब सब सही कर दूंगा। मैंने जिसका अन्याय से सामान लिया था उसको दोगुना चौगुना करके लौटा दूंगा। आप रिलैक्स रहिए, आप मेरे घर में आए हैं, आपकी बदनामी नहीं होगी यीशु। हालेलुया। ठीक उसी के बाद ये लाइन है। किसके बाद? जब लोग गॉसिप कर रहा है, लोग चर्चा कर रहा है कि यीशु किस पापी के पास चले गए। ये लाइन जक्कई भी सुना होगा कि नहीं सुना होगा? सुना होगा ना। ये लाइन जक्कई भी सुना होगा। जक्कई परेशान होगा कि यीशु की बदनामी कहीं मेरी वजह से हो ना जाए। क्या हम ऐसे आज चिंतित हैं कि मेरे से कहीं ईश्वर की बदनामी ना हो जाए, कहीं हम किसी के लिए ठेस और ठोकर का कारण ना हो जाएं। हम रोज आराधना करते हैं, हम रोज प्रार्थना करते हैं, हम रोज उपवास करते हैं, कहीं लोग कुछ ऐसा ना कर बैठे जिससे लोग कहे कि ये कैसा प्रार्थना करने वाली है या करने वाला है, या कैसा ये प्रचारक है, या कैसा वचन का उद्घोषणा करने वाला है। कैसा ये हमारे दिमाग में हमेशा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना। जब ये बात सुनते ही वो सबसे पहले काम किया कि बड़ी विनम्रता से खड़ा होकर कहा, यीशु डोंट वरी, चिंता करने का काम नहीं है। ये सारी समस्याओं का समाधान, ये जो लोग बाहर कह रहे हैं ना कि तुम गलत लोग के पास आए हो, ये मैं ठीक करता हूं अभी का अभी। मैंने जिसका जो लिया है उसको दुगुना चौगुना करके देता हूं। आज के बाद मैं ये काम नहीं करूंगा, लेकिन तुम्हारी बदनामी नहीं होने दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या हम इस बात के लिए तैयार हैं? क्या हम सब कुछ निछावर करके, क्या हम अपना सर्वस्व त्याग के, क्या हम अपनी सारी बुराइयों को छोड़ के यीशु का प्रतिष्ठा करना, ईश्वर का नाम करना, उसको महिमा देने के लिए तैयार हैं? आगे लिखता है, तब यीशु ने कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह अब्राहम का एक पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उद्धार करने आया है। हालेलुया। बड़ी सुंदर और अद्भुत बात मैं बता के ये समाप्त करूंगा, और मैं प्रार्थना करूंगा कि फिर से ये टॉपिक मिले। प्रभु कोई उपदेश उस घर में नहीं दिए हैं अभी तक। दिए? कोई वचन सुना है? कोई प्रार्थना किए? कुछ नहीं। अभी तक पूरे 1 से लेकर 10 तक में ऐसा हमने नहीं पढ़ा कि यीशु मसीह कुछ भी बोले हों। एक शब्द वहां बोले कि जक्कई उतरो, चलते हैं तुम्हारे घर। एक शब्द ये बोले। दूसरा शब्द ये बोले हैं कि आज इस घर में उद्धार आया। यीशु के सामने आने से, यीशु के आपके पास आने से, ईश्वर के आपके करीब आने से ही आपकी जीवन की सारी दुर्बलताएं समाप्त हो जाएगी। हालेलुया। उसके लिए आपको बहुत सारा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए मैं बार बार अपने बच्चों को कहता हूं कि अपने आप को उसकी उपस्थिति से भरो। जहां सकारात्मक शक्ति है वहां से नकारात्मक शक्ति अपने आप समाप्त हो जाएगी। मैं इसका साधारण सा उदाहरण देता हूं कि इस रूम में बहुत सारा अंधेरा है। अंधेरा को जीवन भर हटाते रहोगे दोस्त तो वो नहीं जाएगा। जाएगा? नहीं जाएगा। आप अपनी दुर्बलताओं को हटा रहे हैं, मैं व्यभिचार नहीं करूं, मैं शराब नहीं पीऊं, मैं झूठ नहीं बोलूं, ये आपका प्रयास व्यर्थ है, व्यर्थ है, व्यर्थ है। ये नहीं जाएगा कभी। आपको क्या करना होगा? उस रूम में अंधेरा हटाने के लिए आप कितना भी झाड़ू मारिए, कितना भी हवा हलाइए, कुछ भाग अंधेरा, भाग अंधेरा, भागेगा वो? नहीं भागेगा। एक छोटा सा काम कीजिएगा, वो अंधेरा भाग जाएगा। उसके लिए आपको उस घर में एक दिया जलाना होगा या एक बल्ब जलाना होगा। बल्ब की रोशनी, दिया की रोशनी जैसे 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 प्रज्वलित होगा, फैलेगा, जहां तक फैलेगा वो अंधेरा वहां से समाप्त हो जाएगा। हालेलुया। ईश्वर की उपस्थिति मात्र से ही हमारे जीवन की सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है और हम उद्धार प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन इसके लिए सच में ईश्वर की उपस्थिति होनी चाहिए। हां या नहीं? इसमें सच में ईश्वर की उपस्थिति होनी चाहिए, और वो सच में ईश्वर की उपस्थिति के लिए आपको सच में ईश्वर को ढूंढना होगा, और बिना स्वार्थ का ढूंढना होगा। किसी मकसद के लिए नहीं, किसी चंगाई के लिए नहीं, किसी विवाह के लिए नहीं, किसी आशीष के लिए नहीं,
मुझे प्रभु तू चाहिए, सिर्फ तू चाहिए। पिता पुत्र पवित्र आत्मा, मैं आपको ढूंढना चाहता हूं, मैं आपको पाना चाहता हूं। आप मुझे धन दे नहीं दे कोई बात नहीं, मुझे आप चाहिए। आप मुझे बेटा दे नहीं दे कोई बात नहीं, मुझे आप चाहिए। आप मुझे नौकरी दे नहीं दे कोई बात नहीं, मुझे आप चाहिए। आप मेरे बीमारी से चंगाई दे या ना दे, लेकिन मुझे आप चाहिए। हालेलुया। क्या आज से हम ऐसे ढूंढेंगे उसको? फिर हमारे भी जीवन में उद्धार आएगा, और जब उद्धार आएगा तो सब कुछ बदल जाएगा। यीशु ने उनसे कहा कि देखो ये भी अब्राहम का पुत्र है। तब हम भी ईश्वर के और अब्राहम के लोग हो जाएंगे, और हमको भी देख के हम भी किसी से अलग नहीं हो जाएंगे। इसीलिए यीशु मसीह ने अपने वचन में कहा था कि आत्मिक जो पिता ईश्वर के इच्छा और आज्ञा के अनुसार चलता है वही मेरा भाई और बहन है। जक्कई ईश्वर यीशु के उपस्थिति मात्र से उसके सारा जीवन बदल गया और उसके जीवन में उद्धार आ गया। क्या आज हम उद्धार पाना चाहते हैं? तो इसी तरीका से हम सबको यीशु को ढूंढना होगा। प्रभु इन सारे वचनों से आप सबको और मुझे भी आशीषित करे। आमीन।